फुंसी को फोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। मैं पूरा वारदात में चाहता हूं कि आप तमाम पत्रकार साथियों का इस्तेमाल किया मैंने। सिर्फ मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी, जो वारदात मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से पूरे राज्य के मीडिया ने बातों को सामने लाया है और पूरे राज्य में उथल पुथल करने का काम किया, मैं चाहता हूं कि हकीकत से पूरे राज्यवासियों को अवगत कराऊं। असल हमारा संथाल परगना का दौरा था, ये प्रोटेन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था 3 जिला का, देवघर, दुमका और जामताड़ा। मैं जामताड़ा कर लिया था, दुमका दौरा में था। दुमके दौरे में मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक। तबीयत खराब होने के बाद आप तमाम लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर भी देखा होगा कि मैंने खेद व्यक्त किया है कि मैं देवघर जिला का कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ। मैंने देखा था संध्या वेला में मैंने लाइव आकर इस विषय को रखा। उसी क्रम में मैं जब दुमके से निकला तो कुंडी इलाका जब मैं घुसा तो हमारा जो गाड़ी चालक था वो आगे तिलैया के समीप में, जहाँ पर अवैध रूप से जो बालू से ट्रैक्टर लोड होकर जाता है, अब वो बालू कहाँ जाता है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उसी क्रम में रास्ते में हमारी गाड़ी में, चूंकि मैं पीछे सोया हुआ था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं पीछे सोया हुआ था। उसी क्रम में पीछे से कोई ट्रैक्टर ने गाड़ी के बैकलाइट पर धक्का दिया। अब धक्का दिया या लगा, ये वहाँ का मैटर था। लेकिन उसी क्रम में गाड़ी हमारी रुक गई। फिर चालक उतरा, हमारा एक साथी था वो भी उतरा और दोनों में बदसलूकी होने लगा। वो भी शायद कुछ कहा, ये भी कुछ कहा। मैं तो सोया हुआ था जिस तरह से चालक ने मुझे बताया। फिर वहाँ से मामला रफा दफा हुआ। मैंने कहा कि छोड़ो जो हुआ खत्म करो मामला। मैं फिर वहाँ से निकला। तब तक मनियाडी नामक जो क्षेत्र है टूंडी इलाके का, वहाँ हमारी गाड़ी को रोका जाता है ग्रामीणों के द्वारा। ग्रामीणों के द्वारा जब रोका गया तो मैं उस वक्त भी मैं सोया था, लेकिन जैसे ही शीशे पर जोर से खोलने को कहा जाता है तो मेरी नींद टूटती। फिर मैं जैसे बाहर आता हूँ, मुझे लोग देखते हैं तो लोगों के अंदर जो आक्रोश था उसमें थोड़ी कमी आती है। तो उस वक्त वहाँ के जो एक बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि दादा आप हैं। तो हमने कहा कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली का मामला है, ये शायद आपके चालक ने डिमांड किया था पैसों का, जो भी वगैरह वगैरह। उन लोगों का कहना था कि आपके चालक के द्वारा ये इल्जाम है आपके चालक के ऊपर कि आपने पैसा रकम की मांग की। हमने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साथ था, मैं उस वक्त करीब में था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ घटना घट गई, मामला खत्म हो गया। मैं जैसे ही घर की ओर आता हूँ, मैं आने सुबह उठता हूँ तो अखबार के माध्यम से मुझे पता चलता है, मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिलता है, गाँव वालों के माध्यम से मुझे सूचना मिलती है कि इस तरह का घटना आपने अंजाम दिया है। तो मुझे बड़ा दुख लगा। उसके बाद फिर हमने कई पत्रकारों से, मेरा चूंकि पत्रकार साथियों से काफ़ी अच्छा संबंध है, मैंने कहा कि इस तरह का सूचना बिना जाने, बिना मुझसे बात किए आपने ये जो छापने का काम किया, ये जो प्रकाशित आपने काम किया, ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। पहले मुझसे जानकारी लेनी चाहिए। ये आग की तरह पूरे प्रदेश में फैला, पूरे झारखंड में फैल गया। मेरे पास लगातार मीडिया से फोन आने लगा, रांची से फोन आने लगा, तरह तरह का मीडिया सवाल करने लगा। तो मैं साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप जो दिखलाते हो पूरा देश, पूरा राज्य, पूरी दुनिया उसे देखने का काम करती है। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से इस बात को कहेंगे कि बिल्कुल मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ना उनके पास जो जिस तरह का जो ब्लेम क्रिएट करने का काम कर रहा है। एक अल्पसंख्यक लीडर, एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से, मैं एक बिल्कुल पिछड़े तबके से आया, एक समाज से निकलकर बिल्कुल संघर्ष किया हमने पार्टी के लिए। हमने जेबीएसएस के बाद हम लोगों ने जेबीएसएस बनाया और अब जेएलकेएम बनाया। जेएलकेएम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है प्रदेश में। हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में हम लोगों ने 8 लाख मतों को एकत्रित करने में सफल रहा। अब राजनीतिक हमें चिन्ह भी मिला है, राजनीतिक चिन्ह के साथ साथ हमारा जो झंडा है उनका भी डिजाइन हो गया है। कहने का सब तात्पर्य है कि मैं एक निर्दोष हूँ, मुझे इस तरह से मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र करके राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा मुझे प्रताड़ित करने का एक तैयारी है, मुझे बदनाम करने का एक तैयारी है, पार्टी को बदनाम करने का, टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने का एक पूरी साजिश है, पूरा संयोजा हुआ, बिल्कुल प्रायोजित तरीके से इसको पेश किया गया है। मैंने बार बार कहा, मीडिया बंधुओं से भी मैंने कहा है कि यदि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा वीडियोज है
क्योंकि आज जब मेरा एक फोटो मुझे जब ग्रामीणों के द्वारा, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा मुझे कहा कि दादा आप बैठ जाइए, मैं चालक से बात करता हूँ, तो जब मैं बैठा तो उस क्रम में मेरी लगातार फिर मैं अपने, चूंकि वहां पर मेरे समर्थक भी थे, जेबी कैसेट्स के समर्थक भी थे, हमने हमारे समर्थक भी आए वहां पर, दादा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त किसी ने फोटो डालकर ग्रुप में जैसे भी सर्कुलेट किया है वो सर्कुलेट हो गया। तो कहने का असल तात्पर्य है कि जेबी कैसेस और जेएलके की बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी दल के लोग घबरा गए हैं और घबराने के साथ साथ इल्जामात लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग इल्जामात से घबराते नहीं हैं, जनमानस के लिए हम काम कर रहे थे, अपने झारखंडी मुद्दों के साथ में आगे आए हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी हम लोग कार्य करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के सिर्फ आपको पदमुक्त कर दिया गया, आपके पार्टी के साथ सदस्य कमेटी बना दी गई है, तो आपको ऊपर जो है पार्टी सुप्रीमो की जगह पर तो मिला कि नहीं मिला, उनसे बात हुई थी, क्योंकि आनंद फानंद में उनको था 4 या 5 घंटे में लेटर जारी हो गया था कि आपको पदमुक्त किया जा रहा है जी, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? नहीं, पदमुक्त ये देखो, मुझे लगता है कि ये कमेटी जो हमारी गठित है केंद्र में, जो केंद्रीय कमेटी है, कोर कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं, और कोर कमेटी के समन्वय के बाद में ही चूंकि माहौल ज़्यादा ये ना हो, ज़्यादा कह सकते हैं आप कि कुछ माहौल और ना बन जाए, इसीलिए हो सके ये पदमुक्त किया है। लेकिन मैं, चूंकि आपने सवाल किया तो जवाब भी लाजमी है। मुझे लगता है कि पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। आपने कहा कि टीम गठित की है, 7 सदस्यों की एक टीम बनी है, मुझे लगता है कि कम से कम मैं एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अपने लोगों को जगाने के लिए निकला हूँ। कम से कम आप मुझे सूचित करते, आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप मुझे कम से कम एक बार सूचना करके आप मुझसे पूछते कि आपका क्या पक्ष है, क्या मामला है। मैं सोकर उठा हूँ, पता चल रहा है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोग सर्वमान्य हैं, पार्टी का निर्णय के साथ में ही हम लोग एक सिपाही के रूप में कार्य करते हैं। यदि पार्टी को लगा कि मुझे पदमुक्त करना चाहिए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे भी पार्टी में बना रहूंगा, पार्टी के लिए कार्य करूंगा। दिग्गज आपके पार्टी से हटे, संजय मेहता वगैरह इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है आपको भी साइडलाइन करने का एक प्रयास किया जा रहा है? पार्टी में कुछ गतिरोध है क्या आप लोग का? नहीं, पार्टी में देखो हमारे